हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 11 to 15 सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 में हमको सैम्पल स्पेस कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में सिखाया जाता है। जब हम सैम्पल स्पेस ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सैम्पल स्पेस डिनोमिनेटर बना दिया जाएगा और जो कंडीशन बता रहा है कि मतलब इतने में से ये जिसे 2 कॉइन्स टॉस किया गया, 3 कॉइन टॉस किया गया तो एटलीस्ट 2 हेड हो, तो ये जो एटलीस्ट वाला कंडीशन लगा के बोल रहा है नोमिनेटर रहेगा और टोटल सैम्पल स्पेस डिनोमिनेटर रहेगा। यही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एक्सरसाइज है, स्पेशली एक्सरसाइज 1.1, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को स्पेशल करेगा, अच्छा करेगा, हम समझ पाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ रही होगी, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आराम से देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 card is randomly drawn from a pack of 52 cards. If drawing a spade card is denoted by event A and drawing a card from A's to 10, that is non-face card, is denoted by B, then write the sets showing the following event. U, that is total sample space, A, B, A union B, A intersection B and B dash। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अभी जैसा कि हमको मालूम है कि टोटल सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 52 कार्ड्स का टोटल आएगा, जिसे स्पेड का एस से लेकर के किंग तक का आ जाएगा और डायमंड का एस से लेकर के किंग तक, मतलब D8, D2, D3, DK। क्लब का एस से लेकर के किंग तक, हार्ट का एस से लेकर के किंग तक। ये हमारा टोटल सैम्पल स्पेस हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए क्या है? स्पेड का एक कार्ड जो सिलेक्ट हो रहा है, स्पेड कार्ड हो रहा है, वो ए है। बी को क्या कह रहा है? नॉन फेस कार्ड हो, मतलब एस से लेकर के 10 तक। तो अब हमें समझ गए होंगे। तो मेरा ख्याल है S A S2 S3 और S K का ए के सामने जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझ में आ गया रहेगा। और बी का जो लिखा है S A S2 S3 डैश 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 S10 और ऐसा D C H का मतलब समझ में आ गया रहेगा, नॉन फेस कार्ड है। ये तो सैंपल हमने लिख लिया, सैंपल स्पेस। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। चौथा जो पॉइंट हो क्या अगर है A यूनियन B, मतलब जो A है देयर इज, इसमें सैंपल स्पेस किसका लिया गया है? स्पेड का। तो स्पेड के टोटल कार्ड प्लस B के जो कार्ड हैं, B के टोटल कार्ड, और लेकिन जो A और B में जो कॉमन है वो एक बार लिखे जाएंगे। तो SA से लेकर के S10 तक कॉमन है। अनकॉमन क्या क्या है? SK, SQ और SJ। तो वो ये ऐसा हो गया और बाकी सब हमने मिला लिया। अब पांचवें में क्या है? A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B का मतलब, A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में जो कॉमन है वो लिखा जाएगा। तो A में क्या है? पूरा स्पेड का कार्ड है, फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड सब मिला हुआ है। बी में सिर्फ नॉन फेस कार्ड ऑफ स्पेड है, तो नॉन फेस कार्ड दोनों में कॉमन है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट है, बी डैश है, तो देखो उसका मतलब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि बी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी। दूसरा मतलब सिंपल वर्ड में इसका मतलब हुआ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी का मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे, किसी पेपर में आपने एग्ज़ाम लिखा और आपको उसमें मार्क्स आया 78, तो 78 मार्क्स मिला, कितना नहीं मिला? 22 मार्क्स आपको नहीं मिला। तो जो नहीं मिला है ना, यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और वो कैसे, इसमें प्रोबेबिलिटी में कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल सैंपल स्पेस में से जो बी के सैंपल स्पेस है उसको माइनस कर दिया जाए। तो टोटल में क्या है? फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड दोनों है। बी में सिर्फ नॉन फेस कार्ड है, तो टोटल कार्ड में से जब नॉन फेस कार्ड निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ फेस कार्ड। तो देखिए फेस कार्ड है स्पेड का
जे, स्पेड का क्यू, स्पेड का के, और डायमंड का जे दैट इज जोकर, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग, क्लब का जोकर, क्लब का क्वीन, क्लब का किंग, हार्ट का जोकर, हार्ट का क्वीन और हार्ट का किंग। ये इतना हमारे पास कार्ड बचा। तो मेरा ख्याल आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इवेंट A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the sets showing the union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2. क्वेश्चन क्या है कि x ऐसा सेट and x is greater than 0 but less than 5. A2 में कह रहा है x ऐसा सेट x greater than -1 but less than 3 and x is integer. अब इस पे क्या है, इसका हम पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसका हम आंसर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। A1 का आंसर आएगा 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपको बता रहा है कि 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो दैट इज़ 1 2 3 4 हो गया। A2 में क्या है, -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 0 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन हो एक बार लिखा जाएगा और अनकॉमन को उसको भी एक बार लिखा जाएगा, तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे लिए क्या आएगा, x एज अ सेट एंड x इज इक्वल्स मोर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 5। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर हो गया। अब अगर हम A1 को लेते हैं और A2 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2, तो जो कॉमन है वही लिख लिया जाएगा। ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखा है, फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में भी आंसर लिख दिया है। x एज अ सेट एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3, ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर हो गया। मेरा ख्याल आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, बहुत ईजी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है, द इवेंट ऑफ events A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the sets showing the union event A1 union A2 and intersection event A1 intersection A2 x। अब यहाँ A1 लिखा है x as a set and x is greater than equals to 2 but less than 3 and x belongs to natural number। A2 के बारे में कह रहा है कि x as a set and x is greater than 3 बट लेस देन 9। फिर से अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर लिख लेते हैं। A1 का आएगा 2 3 4 5, A2 का आएगा 4 5 6 7 8, यूनियन करेंगे, सबको एक साथ मिला लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आएगा 4 5। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, इसका सिर्फ मैंने रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखा है। सॉरी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सैम्पल स्पेस ऑफ U of a random experiment and its event A are defined as follows. Find the complementary of event that is A dash of A। तो टोटल सैम्पल स्पेस क्या दे रखा है भाई, x एज अ सेट एंड x इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू 10, दैट इज 0 से लेकर के 10 तक सैम्पल स्पेस है। A क्या है, एक x एज अ सेट और x इक्वल्स टू 2 4 6, दैट इज इवन है और स्मॉलर देन 7 है। तो इसका हम पहले क्वेश्चन, इसका पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। U हमारा क्या आएगा 0 से लेकर 10, A क्या आएगा 2 4 6, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा U माइनस A, तो जो A है उसको U में से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 1 3 5 7 8 9 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स इवेंट ए आर डिफाइंड एज फॉलोज। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश ऑफ ए। तो सैम्पल स्पेस है एक्स एज अ सेट एंड एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये देखो बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। ए इक्वल्स टू एक्स एज अ सेट एंड एक्स इक्वल्स टू and greater than equals to half but less than 1।
ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसका आंसर भी हम डायरेक्टली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए डैश का x एज ए सेट x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन हाफ। मतलब अगला हाफ जो रहेगा, मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं, बस इसको लिखना है। आप समझ लीजिए, अगर वो सामने वाला इक्वल वाला पार्ट ले लिया है तो अगर x के इक्वल पार्ट में लिया तो हाफ बचा ही है, अगर हाफ ले लिया है तो हाफ बचा हुआ, अगर हाफ से ज़्यादा लिया है तो लेस देन हाफ बचेगा। ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी है। बस आपको मेरा ख्याल है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।